गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पाठ 2 पढ़ेंगे। प्रथम पाठ में हमने पढ़ा था ईश्वर महिमा, जिसमें हम लोगों ने एक प्रार्थना पढ़ी थी जो हम लोग ईश्वर के लिए गाते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे। ईश्वर कौन है ये जानेंगे। तो चलो देखते हैं। ईश्वर स्वामी को कहते हैं। स्वामी मीन्स मालिक। ईश्वर संसार का स्वामी है। ईश्वर ने संसार को बनाया है। ईश्वर ही इसे पाल रहा है और वह ही इसे समाप्त कर देता है। ईश्वर जो है वो क्या है? मालिक है। कहाँ के मालिक है? संसार के। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही संसार को बनाया है। ये सारा संसार उन्हीं का है, इसीलिए वो मालिक हैं और वही इसे पाल रहे हैं। सारे लोगों को वही पाल रहे हैं। साथ ही वही इसे एक दिन समाप्त भी कर देते हैं। जन्म मृत्यु उन्हीं के इशारे पर होता है। पौधे उगते हैं, फूलते फलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। संसार इस नियम में चल रहा है। सारा संसार इसी नियम में बंधा हुआ है कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी एक दिन जरूर होती है। जैसे पौधे उगते हैं, धीरे धीरे उनमें विकास होता है, फल फूल होते हैं और अंत में एक दिन वो नष्ट हो जाता है। वैसे ही मानव शरीर भी पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और अंत में बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये नियम संसार के हर जीवित प्राणी पर लागू होता है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी होगी। ईश्वर बड़ा दयालु है, सब कुछ वही देता है। वह न्यायकारी है, कर्मों का सही फल देता है। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि ईश्वर बहुत ही दयालु है। वह हमें सब कुछ देता है। सब कुछ का अर्थ है चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ ईश्वर देता है। हमारे रिश्तेदार हों, माता पिता हों, भाई बहन हो, सब कुछ कौन देता है? ईश्वर देता है। लेकिन वह न्यायकारी भी है। न्यायकारी मीन्स वो एक जज की समान है। हर कर्म का सही फल वो देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। कर्मों के अनुसार हम फल पाते हैं। हम कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं। हम इसके लिए स्वतंत्र हैं कि हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। इस पे किसी का वश नहीं है। जो हमारी इच्छा होती है हम वही करते हैं। लेकिन कर्म का फल पाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें बुरा फल मिल जाए और बुरा कर्म करेंगे तो अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल ही मिलेगा और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल निश्चित मिलेगा। ये हमें मान कर चलना चाहिए। ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं। वह सदा से है, सदा रहेगा। वह सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, कण कण में समाया हुआ है। सारा संसार उसमें है, वह सारे संसार में है। उसका निज नाम ओम है। बच्चों, ईश्वर जो होते हैं वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। उनसे हम अपनी मन की बात भी नहीं छिपा सकते। हम अगर मन में कुछ सोचते हैं तो वो भी ईश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है। वह हमेशा से हैं, उनका ना जन्म हुआ है और ना ही वो मर सकते हैं। वो सदा से हैं, सदा रहेंगे और वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह मौजूद है। हम अगर अकेले में भी हैं, कोई हमें नहीं देख रहा होता है, उस समय भी ईश्वर हमें देख रहे हैं।
इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छा कर्म ही करना है। वो कण कण में समाया हुआ है, हर एक वस्तु में वो है, सारा संसार उसमें है और सारे संसार में वह है। उनका निज नाम क्या है बच्चों? ओम है। उनका नाम ओम है। ठीक है, ओम में ईश्वर का वास है। ओम ईश्वर का निज नाम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि तुम लोग ईश्वर के बारे में आज अच्छे से जान गए होगे। आओ हम लोग इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये तुम्हें रिक्त स्थान में भरने हैं। ईश्वर डैश को कहते हैं। ईश्वर स्वामी को कहते हैं। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर का निज नाम ओम है। ईश्वर संसार को नियम में चला रहा है। कौन सा नियम? अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। जिसकी जन्म होगी उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना ये कैसा लगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे। थैंक यू।